अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यारी हुसैन और आप लोग देख रहे हैं जीएस डेवलपर्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी नेटवर्किंग की सीरीज़ चल रही है। हम नेटवर्किंग के लेक्चर्स कवर कर रहे हैं। कल हमने देखा था, यानी हमारे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि नेटवर्क टाइप्स कौन सी होती हैं, उनकी कैटेगरीज कौन सी होती हैं। पार्ट 1 देखा था। आज हम देखेंगे पार्ट 2, यानी कि नेटवर्क कैटेगरीज में पार्ट 2 कौन सा होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको आपकी स्क्रीन पर मिल सके और सारे लेक्चर्स आपके कंटिन्यूसली चलते रहें। तो चलें करते हैं स्टार्ट। ये हम करने वाले पार्ट 2, उसका नेटवर्क कैटेगरीज का सेक्शन 2 देखेंगे। बेस्ड ऑन फंक्शनल रिलेशनशिप हम आज देखेंगे। बेस्ड ऑन फंक्शनल रिलेशनशिप्स नेटवर्क, इसमें होते हैं 2 टाइप के होते हैं नेटवर्क, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। जैसा कि ये देखते हैं हम डेफिनेशन। द फंक्शनल रिलेशनशिप कैटेगरी ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ आल्सो रेफर टू एज आर्किटेक्चर ऑफ द नेटवर्क, यानी कि इसको हम नेटवर्क का आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं कि नेटवर्क हम किस तरह से बनाएंगे, किस तरह का होगा, उनके यानी कि जो डिवाइस हैं उनमें रिलेशनशिप कैसा होगा, वो सारी चीज़ें देखेंगे। दिस इंक्लूड्स द टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क एंड डिटरमाइन हाउ नेटवर्क रिसोर्सेज आर हैंडल्ड, यानी ये बताएगा किस टाइप के कंप्यूटर्स हम यूज़ करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे, यानी कि कंप्यूटर्स की भी मल्टीपल टाइप्स होती हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इस जो होती है फंक्शनल रिलेशनशिप, इसमें किस तरह के कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं और कैसे किए जाते हैं, वो सारा कुछ, और उनको हैंडल कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। द 2 कॉमन टाइप्स आर पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। अब सबसे पहले हम देखेंगे पीयर टू पीयर, जैसा कि जिसको हम P2P नेटवर्क भी कहते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क या P2P नेटवर्क। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। डिसेंट्रलाइज्ड मीन यानी कि कोई सेंटर, कोई इसका मरकज़ नहीं है। डिसेंट्रलाइज्ड है, जैसे मर्जी इसको जिधर मर्जी कर सकते हैं यूज़, जैसे मर्जी हम अपने तरीके से कर सकते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि मल्टीपल जगह पे। नेटवर्क आर्किटेक्चर इन विच इंडिविजुअल नोड्स इन द नेटवर्क कॉल्ड पीयर्स, जिसमें कि हर नोड जो कि होती है नेटवर्क में मौजूद उसको हम पीयर कहते हैं। एक्ट एज बोथ सप्लायर एंड कंज्यूमर्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो डिवाइसेस हैं वो सप्लायर के तौर पे भी काम कर सकती हैं और कंज्यूमर्स के तौर पे भी। मीन्स दैट कि कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, हर डिवाइस इंडिपेंडेंटली काम कर रही होती है। इन अदर वर्ड्स अगर देखें तो नेटवर्क्स इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल स्टेटस, यानी कि तमाम कंप्यूटर्स को एक बराबर स्टेटस दिया जाता है, इक्वलिटी दी जाती है, वो आर कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क। यानी कि जिसमें कोई सर्वर नहीं होगा, कोई क्लाइंट नहीं होगा, हर सिस्टम को इंडिविजुअली आज़ादी होगी, वो जैसे मर्जी काम कर सकता है, जो मर्जी ओपन कर सकता है, जिस मर्जी एप्लीकेशन पे काम कर सकता है, जैसे मर्जी काम कर सकता है। ये होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी कि जिसमें कोई पाबंदी, कोई लिमिटेशन नहीं होती। अब ये है P2P नेटवर्क की एग्जांपल। मीन्स दैट ये देखें, ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये सारे सिस्टम्स हैं, ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ। ये देखें, ये सिस्टम इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ, और सारे आपस में भी कनेक्टेड है, यानी जो सिस्टम जिस मर्जी सिस्टम के साथ जाके कम्युनिकेशन कर सकता है। तो अब देखते हैं कि गुड इन्वायरमेंट कौन कौन से होते हैं जहाँ के P2P नेटवर्क को यूज़ किया जाता है। सबसे पहले देयर आर 10 यूज़र्स और लेस, जहाँ यानी कि 10 यूज़र से कम हो हमें रिक्वायरमेंट, वहाँ हम P2P नेटवर्क को यूज़ करते हैं। क्योंकि P2P नेटवर्क में होता है ये है कि हमें ना अलग अलग जाके, क्योंकि इंडिपेंडेंटली होता है, जो भी सेटिंग करनी है, जो भी हमारी होंगी रिक्वायरमेंट, वो हमने अलग अलग हर पीसी पे सेपरेटली जाके इम्प्लीमेंट करना पड़ती हैं। अगर कम पीसी होंगे तो इजीली हम कर सकते हैं, अगर बड़ा नेटवर्क होगा तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम होगा और मुश्किल भी। उसके बाद यूज़र्स शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर बट नॉट स्पेशलाइज सर्वर एग्जिस्ट। वो रिसोर्सेज तो अपने शेयर कर सकते हैं, यानी कि एक प्रिंटर है उसको मल्टीपल सिस्टम्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेशलाइज सर्वर के थ्रू नहीं होगा, इंडिविजुअली होगा। वहाँ पे हम P2P नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ जो है, सिक्योरिटी इज़ नॉट एन इशू, जहाँ पे कि सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं होगा, वहाँ पे बेस्ट होगा कि हम P2P नेटवर्क को यूज़ करें। अब देखें क्लाइंट सर्वर मॉडल के। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है? द क्लाइंट सर्वर मॉडल ऑफ कंप्यूटिंग इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन स्ट्रक्चर दैट पार्टीशन टास्क टू वर्कलोड between the provider of a resource or service called servers।
यानी अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम देखें तो क्लाइंट सर्वर मॉडल जो होता है वो कंप्यूटर का एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें कि हर काम डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हर सिस्टम जो होता है, हर नोड कह लें या हर सिस्टम कहते हैं, वो यानी कि डिपेंडेंट होती है सर्वर पे। अगर सर्वर उसको परमिशन देगा तो वो काम करेगी, अदरवाइज़ जो है ना वो क्लाइंट कोई काम नहीं कर सकता, दूसरी डिवाइसेस कुछ नहीं कर सकती अपनी मर्ज़ी से। जो परमिशन, जो टास्क उसको सर्वर ने दे देने, सर्वर कंप्यूटर ने, वही वो कर सकते हैं। ऑफ रिसोर्स और सर्विस, उसके बाद कार्ड सर्वर्स जो यानी कि जो रिसोर्स और प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज उसको सर्वर कहते हैं। एंड सर्विस रिक्वेस्टर जो कि सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है उसको कार्ड क्लाइंट्स, यानी कि वो क्लाइंट कहलाता है। आगे देखते हैं, आ सर्वर होस्ट रन्स वन और मोर सर्वर प्रोग्राम, यानी कि जो सर्वर होस्ट होती है, सर्वर कंप्यूटर होता है, वो यानी कि मल्टीपल प्रोग्राम्स को कर रही होती है, विच शेयर देयर रिसोर्सेज विद क्लाइंट्स, यानी कि क्लाइंट्स के साथ उनके रिसोर्सेज भी शेयर हो रहे थे। आ क्लाइंट डज नॉट शेयर एनी ऑफ इट्स रिसोर्सेज, जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट कंप्यूटर होगा, वो अपना कोई शेयर नहीं कर सकता, अपना रिसोर्स कोई चीज़ नहीं शेयर कर सकता। बट रिक्वेस्ट आ सर्वर्स कंटेंट और सर्विस फंक्शन, या मगर वो ना सर्वर को एग्जाम्पल कर सकता है। इसकी एक एग्जाम्पल आपको दें, जैसा कि एक हो जाए हमारा स्कूल का प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल जो है, सारे टीचर्स जो होंगे उस पे डिपेंडेंट होंगे, यानी कि जो प्रिंसिपल है हमारा वो हमें देगा कमांड, तो बाकी टीचर्स जो हैं वो उस पर वर्क करेंगे। अगर प्रिंसिपल कहेगा कि बच्चों को आज छुट्टी कर दो, तो टीचर्स सारे वो छुट्टी कर देंगे। अगर एक इंडिविजुअल टीचर चाहे कि आज मैं अपनी क्लास को नहीं पढ़ाना चाहता, मेरा नहीं मूड पढ़ाने का, तो वो उसको नहीं ऑफ करवा सकता जब तक कि प्रिंसिपल की परमिशन ना हो। लेकिन जैसा कि P2P या P2P में एग्जांपल उसकी ले लेते हैं हम, यानी कि इंडिविजुअल जैसे कि हम काम कर रहे होते हैं, मींस दैट फ्रीलांसर ले लें कि अब फ्रीलांसर है एक बंदा, वो अपनी मर्ज़ी से काम करेगा। उसका मूड अगर दिन में काम करने का है, उसका दिल कर रहा है काम करने को, वो बैठ के कर लेगा इजीली। अगर उसका नहीं दिल कर रहा काम करने को, वो रात में बैठ के कर लेगा। जैसा मर्ज़ी वो चाहे वो वैसे काम करेगा, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और जो है क्लाइंट सर्वर मॉडल, ये सर्वर पे डिपेंड होता है, जो सर्वर ने कहना है वही क्लाइंट ने करना है। अगर क्लाइंट चाहता है कि मैं प्रिंट करूं, तो जब तक सर्वर नहीं अलाउ करेगा क्लाइंट प्रिंट नहीं ले सकता। अगर जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो चाहता है कि वो कोई एप्लीकेशन ओपन करे, जब तक कि उसको सर्वर की परमिशन नहीं मिलेगी वो ओपन नहीं कर सकता। क्लाइंट सर्वर मॉडल ये होता है। ये यूज़ कहाँ होता है ये भी सारा कुछ देखेंगे। पहले हम इसको ना एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसा कि ये पिक्चर है, ये एक हमारा सर्वर है और ये हमारे 4 सिस्टम हैं जो कि किसी भी हब डिवाइस यानी किसी स्विच ब्रिज किसी भी डिवाइस के ज़रिए जुड़ सकते हैं। ये एक ही नेटवर्क पे मौजूद हैं। PC1, PC2, PC3, PC4 ये सारे एक सर्वर के साथ, ये क्लाइंट्स है और ये सर्वर है। अगर सर्वर कहता है जी गूगल क्रोम जो है हमारी, यानी कि गूगल क्रोम इन सिस्टम्स पे ओपन ना हो, तो ये क्लाइंट जब तक यहाँ से सर्वर को रिक्वेस्ट करके परमिशन नहीं लेंगे तब तक यहाँ पे इनमें से किसी सिस्टम पे भी वो क्रोम ओपन नहीं हो सकता। आगे एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये देखें, वो तो थे एक यानी कि हमने स्विच के ज़रिए जुड़े हुए, अब वायरलेस जो है वो देख लेते हैं नेटवर्क। इसमें ये देखें, ये लैपटॉप है, ये मोबाइल है, ये PC है, ये सारे जो है वो एक सर्वर के साथ कनेक्टेड है वायरलेस है। अब ये मोबाइल चाहता है कि मैं इस लैपटॉप को ना कुछ सेंड करूँ या फिर मैंने यानी कि इसके साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो वो कर तो सकता है। लेकिन ये देखें, ये चाहता है कि मैं एक फाइल स्पेसिफिकली इसको सेंड करूँ। जब तक सर्वर उसको अलाउ नहीं करेगा तुम इसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, तब तक ये कम्युनिकेट नहीं कर सकता। यह है क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब देखते हैं कि सर्वर किस टाइप के होते हैं। सर्वर जो होते हैं वो मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, किसी एक टाइप का नहीं होता। सबसे पहले देखते हैं सर्वर की डेफिनेशन। सर्वर इज़ अ कंप्यूटर डिज़ाइन टू प्रोसेस रिक्वेस्ट, यानी कि जो डिज़ाइन किया जाता है रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए, एंड डिलीवर डाटा टू अदर क्लाइंट्स कंप्यूटर्स, और वो जो रिक्वेस्ट आई उनको प्रोसेस करके, और जो क्लाइंट्स हैं उनको डाटा डिलीवर करने के लिए जो सिस्टम यूज़ होता है ओवर आ नेटवर्क, लोकल नेटवर्क, वो सर्वर होता है। और द इंटरनेट विद मोर रैम, यानी कि उसके जो सर्वर होता है उसकी रैम ज़्यादा होती है, लार्जर हार्ड डिस्क होती है, एंड मोर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। डेफिनेटली देखें, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर एक बंदा है यानी कि एक सिस्टम है वो मल्टीपल सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी रैम, उसकी हार्ड डिस्क, उसकी कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, तो वो बाकी सिस्टम्स को कंट्रोल करेगा। क्योंकि सर्वर में ये होता है कि ऑल सिस्टम्स का जो डाटा वो सेंट्रलाइज्ड होता है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं।
तो जब सेंट्रलाइज्ड होगा तो डेफिनेटली हर चीज़ सर्वर पे स्टोर होगी, तो उसको स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क ज़्यादा चाहिए, और जब उन सबको कंट्रोल करना है तो उसके लिए वो उसको प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। जैसा कि 10 सिस्टम एट अ सेम टाइम मेन यानी कि एक ही काम कर रहे हैं, तो वो प्रोसेसिंग उसकी कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, तो वो 10 के 10 सिस्टम को प्रोसेस करके उनकी रिक्वेस्ट को देगा ना। सब एग्जांपल्स ऑफ सर्वर इन नेटवर्किंग इन्वायरमेंट आर एज फॉलोज। नेक्स्ट देखते हैं कि नेटवर्किंग इन्वायरमेंट में किस टाइप के सर्वर्स होते हैं। फाइल एंड प्रिंट सर्वर होता है। फाइल एंड प्रिंट सर्वर में होता है मैनेज यूज़र्स एक्सेस एंड यूज़ ऑफ फाइल एंड प्रिंटर रिसोर्सेज, यानी कि ये सर्वर अलाउ करता है, मैनेज करता है कि किस किस यूज़र को या क्लाइंट को मैंने एक्सेस देनी है कि वो प्रिंट की कमांड दे सकता है या नहीं। उसके बाद एप्लीकेशन सर्वर जो होता है मेक द सर्वर साइड ऑफ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, यानी कि क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन को मैनेज करता है ये, एज वेल एज डाटा, और डाटा को भी अवेलेबल टू क्लाइंट, जो कि वो डाटा मैनेज करता है कि वो डाटा मैं जो कि चाहता हूँ कि मेरे क्लाइंट्स देखें, उनको मैनेज करना, उनको स्टोर करना, वो सारा काम एप्लीकेशन सर्वर का होता है। विद एन एप्लीकेशन सर्वर द डाटाबेस स्टेज ऑन द सर्वर, यानी कि एप्लीकेशन सर्वर के साथ वो कहता है कि डाटाबेस जो है वो सर्वर में होगी, एंड ओनली द रिजल्ट्स ऑफ अ रिक्वेस्ट, जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेंगे उसका रिजल्ट सिर्फ डाउनलोड करके कंप्यूटर मेकिंग द रिक्वेस्ट उस सिस्टम को दिखाया जाएगा। एप्लीकेशन सर्वर का काम ये होता है, अगर सिंपल में मैं कहूँ तो मतलब कि वो एप्लीकेशन वो डाटा जो कि यूज़र को दिखाना है, सर्वर ने डिसाइड, एप्लीकेशन सर्वर ने डिसाइड करना कि मैं क्या चाहता हूँ उसको दिखाऊँ अपने क्लाइंट्स को। आगे होता है वेब सर्वर, डिलीवर सर्वर आप वेब पेजेस, यानी कि वेब पेजेस, इसका काम ये होता है कि वो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, वेब पेज हैं जो कि सर्वर चाहता है कि मेरे क्लाइंट्स देखें। जैसा कि एक ऑफिस में हम काम कर रहे हों, मीन्स दैट हम हॉस्पिटल की एग्जांपल ले लेते हैं, सिस्टम तो मल्टीपल पड़े होते हैं, यूज़र्स काम कर रहे होते हैं, उसमें अब जो है वो IMS का, मोस्टली IMS का ना चल रहा होता है सिस्टम, वो सिर्फ सर्वर जो होता है वेब सर्वर उनको अलाउ करता है कि सिर्फ ये ना IMS की एप्लीकेशन ओपन कर सकता है, उसके अलावा कोई एप्लीकेशन, कोई साइट ओपन करके नहीं दे सकता, कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं कर सकते, जैसा कि गूगल हो गई, जीमेल हो गई, यानी कि यूट्यूब हो गई, फेसबुक, यानी कोई भी और साइट नहीं ओपन कर सकता, सिर्फ जो सर्वर ने अलाउ कर दिया कि स्पेसिफिक काम करने के लिए उसी वेबसाइट पे वो काम करेगा। अब देखते हैं फैक्स सर्वर। फैक्स सर्वर मैनेज फैक्स ट्रैफिक इनटू एंड आउट ऑफ द नेटवर्क बाय शेयरिंग वन और मोर फैक्स मॉडेम बोर्ड्स। वो कहता है कि फैक्स सर्वर जो होता है वो मैनेज करता है कि फैक्स की, यानी कि रिसोर्सेज जो है वो कैसे किस किस को देने हैं, शेयर कहाँ कहाँ करना है। मीन्स दैट अगर एक फैक्स करनी है तो मल्टीपल क्लाइंट्स को कैसे कैसे उसकी एक्सेस देनी, कैसे कैसे उनको उसके साथ करना है अटैच, वो सारा काम फैक्स सर्वर का होता है। अब देखते हैं डायरेक्टरी सर्विस सर्वर। डायरेक्टरी सर्विसेज सर्वर का काम होता है इनेबल यूजर्स टू लोकेट, स्टोर एंड सिक्योर इन्फॉर्मेशन ऑन द नेटवर्क, यानी कि एक नेटवर्क पे डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, लोकेट करने के लिए एंड सिक्योर करने के लिए डायरेक्टरी सर्वर को हम यूज़ करते हैं। ये थे हमारे सर्वर्स जो कि हमने डिस्कस किए हैं। अब देखते हैं इनकी एडवांटेजेस, यानी कि क्लाइंट सर्वर मॉडल के एडवांटेजेस क्या होती हैं। सबसे पहले आल फाइल्स आर स्टोर्ड इन सेंट्रल लोकेशन, यानी कि आल जो तमाम की तमाम फाइल्स जो हैं वो सेंट्रल लोकेशन मतलब के सर्वर कंप्यूटर में स्टोर होती हैं। नेटवर्क पेरिफेरल्स आर कंट्रोल्ड सेंट्रली, जो तमाम डिवाइसेस हैं वो पेरिफेरल डिवाइसेस को कहते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस जो कि वायर्स के और वायरलेसली हमने जोड़ी होती हैं साथ, वो कंट्रोल की जाती हैं सेंट्रली, यानी कि सर्वर कंप्यूटर के थ्रू ही। बैकअप्स एंड नेटवर्क सिक्योरिटी इज़ कंट्रोल्ड सेंट्रली, बैकअप और नेटवर्क सिक्योरिटी भी जब डेफिनेटली हर काम सर्वर ही कर रहा है तो सर्वर पे ही वो सेंट्रली उसका बैकअप होगा ना, तमाम कंप्यूटर्स का क्लाइंट्स का बैकअप सर्वर में मौजूद होगा। यूज़र्स कैन एक्सेस शेयर डाटा विच इज़ सेंट्रली कंट्रोल, यानी कि यूज़र जो है वो शेयर डाटा के साथ एक्सेस कर सकते हैं। इसमें एक फ़ोल्डर बनाया जाता है शेयर डाटा, उसमें तमाम जो इन्फॉर्मेशन होती है तमाम यूज़र्स की वो उस फोल्डर में रखी जाती है और हर यूज़र उसको एक्सेस कर सकता है ईजीली। उसके बाद है अ सर्वर बेस्ड नेटवर्क कैन सपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स, यानी कि मल्टीपल यूज़र, हज़ारों यूज़र जो है ना वो कंट्रोल किए जा सकते हैं एक क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है आप दोस्तों को समझ आई होगी, होपफुली कि सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप में से किसी को कोई चीज़ ना क्लियर हुई हो, कोई परेशानी हो, किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, अपना बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या इश्यूज़ हैं। इंशाल्लाह हम रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी को समझ ना आ रही हो, कोई अच्छा सजेशन हो तो वो भी दे सकता है अपना।
और अगर कोई और टॉपिक को इसके अलावा आप समझना चाहते हो तो वो भी बता सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।